तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं घटना चक्र, और घटना चक्र में हमने 1 से लेकर 19 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो हम इस वीडियो पे 19 के आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। ये है 20 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इस पे आ जाएगा, ये हमें यहाँ पे चावल तो मिले नहीं थे, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। इस पे आ जाएगा 1, 2, 1, 3 एंड 4, तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट नंबर सही है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष मिले हुए हैं। तो कहाँ से हमें पाषाण संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति दोनों के सांस्कृतिक अवशेष मिले हुए हैं? तो ये है हमारा प्लेस का नाम मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। बलूचिस्तान में स्थित पुरातत्व स्थल मेहरगढ़ से हमें पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें मेहरगढ़ से मिले हुए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवदा टोली। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका उत्खनन हमारे जो हैं HD सांकलिया इनके द्वारा हमारे नवदा टोली का उत्खनन किया गया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवदा टोली किस राज्य में पड़ता है? तो नवदा टोली हमारे किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है MP में। MP में नवदा टोली पड़ता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो हमारे बड़े हुए पाषाण स्मारक हैं, बड़े बड़े स्मारक बनाए गए हैं, उनकी पहचान कहाँ से की गई है? तो उनकी पहचान की गई है सन्यासियों की गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिरों के रूप में। तो जो हमारा बृहद पाषाण स्मारक होता था, वो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में यूज़ किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे B। तो आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को निम्नलिखित प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा थी। जो शव होते थे, उनको समाधि के रूप में दफनाया जाता था। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहद पाषाण में मेगालिथ के रूप में जाना जाता था। जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल आदि, ये जो हैं वुड स्टोन इनके रूप में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो राग का टीला है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल पर स्थित है? राग का टीला कहाँ पर स्थित है? ये है हमारे कर्नाटक। कर्नाटक के पास एक बेल्लारी जनपद है। यहाँ पर संगन कल्लू करके एक प्लेस है, वहाँ पे हमें राग का टीला इससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, संगन कल्लू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमपेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमपेटिका है, ये तो जाना क्वेश्चन है, सबको आता है। भीमपेटिका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो जो गुफाएं होती थी, उनमें जो चित्र हैं उनको उकेरा गया है, उसी के लिए फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाय चेन में
भीमपेटिका की गुफाएं मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलालेख में या शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये है भीमपेटिका। भीमपेटिका की गुफाएं अभी आती हैं, तो वहाँ पे भी हमें सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमपेटिका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो उनका नाम था V.S. वाकंकर। जो V.S. वाकंकर थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार इनको देखा और इनके शैल चित्रों को महत्व को समझा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, V.S. वाकंकर। V.S. वाकंकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमपेटिका को किसके द्वारा खोजा गया? S.D. सांखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर वसुधर वाड़ंकर, डॉक्टर राजबली पांडे। तो ये विष्णुधर वाकंकर। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो ये MP में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैरिक मध्यभांड पात्र का नामकरण हुआ था। जो गैरिक मध्यभांड पात्र है इसका नामकरण हुआ था, इसका हस्तिनापुर में हुआ था। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जो गैरिक मध्यभांड है OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपात्र काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह दफनाते थे? जो ताम्र काल के लोग होते थे, महाराष्ट्र के लोग, मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो किस तरीके से, मतलब इसमें हमें दिशाएं पूछी गई हैं, किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता। आज भी उसी तरीके दफनाया जाता है। तो लोगों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरातत्व स्थलों में घरों में अस्थि कलश के रूप में रखकर उत्तर दक्षिण स्थिति में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इसका आंसर हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को भी समाधान प्राप्त हुआ है? तो ये है बुर्जहोम। बुर्जहोम पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुर्जहोम। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में स्थित बुर्जहोम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। गर्तावास भी यहाँ से प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये अभी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बुर्जहोम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बुर्जहोम। तो बुर्जहोम पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो देख लेते हैं इसको भी। इस क्वेश्चन में बुर्जहोम में क्या मिला है, गढ़ेश्वर में क्या मिला है, चंद्रकेतुगढ़ में क्या मिला है। और तो फिर इसमें हमें देखना है कि
कौन सा हमें युग में सुमेलित है? तो बुर्ज होम में शैलकृत देव मंदिर मिला है, इसमें नहीं। बुर्ज होम में हमने अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा कि बुर्ज होम में हमें क्या मिला था, जो हमें जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ से गर्तावास मिला था हमें बुर्ज होम से, तो ये हमें ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा मिला है और गढ़ेश्वर में ताम्र कलाकृतियाँ मिली हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है डी, लेखरिया। ये प्लेस पड़ता है हमारा विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र ये जो मालवा के आसपास पड़ता है ना, इसको विंध्य क्षेत्र बोलते हैं। तो विंध्य क्षेत्र के आसपास में ही लेखरिया पड़ता है, यहाँ से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरे कथन को आर कहा गया है, मतलब एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो पढ़ते हैं हम लोग ए को। विंध्य क्षेत्र में पाषाणयुगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या भी करता है, तो इसका हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में मंत्रालयों में निम्नलिखित में किसका संलग्न कार्यालय, मतलब ये दोनों कार्यालय एक ही साथ मिलकर काम करते हैं। तो किसके साथ में? संस्कृति, जो हमारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है और संस्कृति मंत्रालय है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इनका कार्यालय एक ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संस्कृति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक हमें अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल पर स्थित है, तो भोपाल MP राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है ये, और इसका नाम अभी बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। सो मच गाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सिंधु सभ्यता और संस्कृति और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।